खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं हुसैन अंद्रियास आप सब अजीज़ों को सलाम कहता हूँ और आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और वक्त के लिए, एक हफ्ते के लिए कि खुदावन ने मुझे दिया इस लम्हे के लिए कि मैं कैमरे के सामने बैठा हुआ हूँ, बराह रास्त दूर से मगर बराह रास्त आप अजीज़ों से मुस्तकीमन गुफ्तगू कर सकता हूँ। इसकी बुनियाद खुदावन की रहमत है। जब हम रहम या रहमत की बात करते हैं तो इससे मुराद है एक और मौका फराहम करना। खुदावन ने हमारे लिए एक और मौका फराहम किया है ताकि हम उसकी तरफ लौटें। उसकी शफकत की बुनियाद पर है, उसका फजल हम पर है, क्योंकि जैसे कि हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं, खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। किताब मुक़द्दस में ये आयत बहुत ही रीशादार है। इसकी तह तक जाने के लिए हमें यह सोचना है कि आज जो हम जीते हैं, इसी वक्त जो हम जीते हैं, क्या हमको एक मिनट बाद की कोई ऐसी खबर है कि हम जिंदा रहेंगे? एक मिनट, एक दिन तो दूर की बात है। कभी कभार चंद सेकंडों में ही इंसान एक सहने से दूसरे सहने को पहुंच सकता है। एक सहना हम खंदान हैं, खुश हैं, खुर्रम हैं, शादमान हैं और अपनी मौज मस्ती में हैं, और दूसरे लम्हे कोई हादसा होता है और हम इस दुनिया से कूच करते हैं। मगर इससे पहले कि वो बुलावा आ जाए, अब चाहे आप अपने दीन धर्म मजहब में किसी का नाम भी आप उसको दें, मौत का फरिश्ता दें, या फिर खुदावन ने आपको कब्ज़ रूह किया, कुछ भी आप उसको समझें, मगर हकीकत यह है कि किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि इंसान के लिए मुकर्रर है एक बार इस दुनिया में जीना और उसके बाद खुदा के हुजूर, खुदा की अदालत में, खुदा के कटहरे में, खुदावन के कज़ावत खाने में खड़े होना, बैठना नहीं। अगर आप इस आयत को रद्द करते हैं, इस आयत को कि क्योंकि खुदावन ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी, आपसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई में आप हैं शख्सी तौर पर उस पर ईमान लाए, वो हलाक न हो, खुदा से अबद के लिए जुदा न हो, जहन्नम ना जाए, बल्कि अबदी जिंदगी पाए। अबदी जिंदगी से मुराद वो जलाल है जहां पर जो जिंदगी हम यहां पर जीते हैं, दुनिया में जीते हैं, यहां पर भूख मरी है, यहां पर कठिनाइयां हैं, मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, मुहाजरत हैं, मुफलिसी है,
कम एतमादी है, इफलास हैं, सब बदबख्तियां यहां पर हैं। ऐसी जिंदगी नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं, बल्कि वो जिंदगी जहां पर अबदी शादमानी है। वहां पर 72 हूरें आपके लिए नहीं हैं, वहां पर जोए शराब आपके लिए नहीं है, वहां पर खुदाबंद खुद, उसका जलाल और उसकी तस्कीन और वो सब कुछ है जिसकी हम इस दुनिया में सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। एक बहुत खूबसूरत गीत है अंग्रेजी जो यहाँ के ब्लू ग्रास सिंगिंग है। My eyes haven't seen, मेरी आंखों ने ही देखा नहीं, nor my ears heard, और मेरे कानों ने सुना नहीं, what my father has in store, के मेरे आसमानी बाप ने मेरे लिए क्या कुछ वहां पर रखा है, बनाया है, तहिया किया हुआ है, आरास्ता किया हुआ है। Where the only thing there that was made by man, वहां पर सिर्फ एक चीज है जो इंसान की बनाई हुई है। आसमान में, जलाल में सिर्फ एक चीज है जो इंसान की बनाई हुई है। All the scars in the hands of Jesus, जो कीलें हमने ठोकी हैं यीशु के हाथ में, सिर्फ वो हमारी बनाई हुई है। किताब मुकाशिफा में हम पढ़ते हैं कि आखिर में लिखा हुआ है, ये कलाम मुकद्दस में है, और उसके कपड़े खून में लथपथ, और उसका नाम कलाम खुदा। आखिर में भी वही है जो पहले में उसने किया। आखिर में भी वो निशानी है कि ये उन कीलों की खातिर है, लथपथ खून की खातिर है मेरे कपड़ों पर, जिससे मैंने तुझे छुटकारा दिया। मैंने इजहार मोहब्बत किया और कहा, क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई में आप हैं उस पर ईमान लाए कि हां उसने ये किया, उसने अपना खून बहाया, लोहू बहाया, उसने मेरे गुनाहों का किफारा अदा किया, वो मेरे गुनाहों की खातिर दफन हुआ, गाड़ा गया। मगर हालेलुया, खुदा का शुक्र, खुदा को सताइश, खुदा की हम्दो सताइश कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरा यीशु जिंदा खुदा है। किसी ने कहा कि अगर आप किसी बहुत ही मुश्किल में हैं, कहीं पर किसी बयाबान में, और आप गुमराह हैं, आपको पता नहीं है कौन सा रास्ता इख्तियार करें, तो वहां पर दो अशखास आपको मिलेंगे, एक मुर्दा तो दूसरा जिंदा। आप किससे एड्रेस मांगेंगे सही रास्ते का? मुर्दे से नहीं मांगेंगे, आप जिंदा से मांगेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, बाकी के सारे मर गए, उनकी कब्रें अब भी हैं। सिर्फ एक कब्र है जो खाली है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह के। जिस दुनिया में हम रहते हैं, यहां पर जो मुश्किलात हैं, जो मसाइब हैं, जिस भूल भुलैयों में हम हैं कि हम अपनी जिंदगी को थोड़ी सी खुशी के लिए
यहां तक कि अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देते हैं, अपने वालिदैन को कुर्बान कर देते हैं, अपने दोस्तों को कुर्बान करते हैं, बस अपनी अना के लिए, अपनी शख्सी खुशी के लिए। यह है हमारा मुआशरा, यह है हमारी दुनिया, यह है वो फलाकत, यह है वो दर्द जिसमें हम रहते हैं। जैसा कि पौलुस ने कहा कि सारी तबीयत ही उस दर्द ज़ह से गुजर रही है, क्योंकि इस धरती पर इस वक्त लानत है और हम लानत के बीच में से गुजर रहे हैं। जैसे कि दाऊद ने फरमाया, ख्वा मैं वादिये साए मौत से क्यों ना गुजरूं, तेरी लाठी और असा मुझे तसल्ली देती है। तो इस झंझट में, इस मुश्किलात में, इन सारे मसाइब में, इन सारी जो तकलीफें हैं, जुदाई है हकीकत से, हम इसमें से गुजर रहे हैं। सिर्फ खुदावंद ही हमारी यकता उम्मीद और सहारा है, सिर्फ वो ही हमारे लिए एक सहारा है। इस वादी मौत से गुजरने के लिए सिर्फ वही हमारे हाथों को थाम सकता है, मगर उसके लिए सिर्फ एक ही तो शर्त है, ईमान लाना। क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। हमारे जो मुश्किलात हैं, जो मसाइब हैं, वो इस वजह से है कि हम अपने खालिक की तरफ मुड़ नहीं रहे, अपने खालिक की तरफ आ नहीं रहे, उन पर एतमाद नहीं कर रहे। इस वजह से ये सारी मुश्किलात हैं। क्या जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे उसके बाद हमारी जिंदगी के वारे न्यारे हो जाएंगे, कारें आ जाएंगे, डॉलर बरसेंगे, ये वो करके? नहीं, हमारी जिंदगी में मुश्किलात और ज्यादा आएंगे, तकालीफ और ज्यादा आएंगे, मगर उन सब में एक एतमाद है और वो है खुदावंद यीशु मसीह पर कि हमारी जो मुस्तकबिल है वो उसके दस्ते शफकत में महफूज है। जो आइंदा है, जो आकिबत है, वो उसके दस्ते शफकत में महफूज है, महफूज है। मैं चाहता हूं कि ये कुछ आयात आपके लिए पढ़ूं यशायाह की किताब में से, और मेरी खुसूसन बहनों से ये ख्वाहिश है, आप चाहे आदम और हव्वा में मेरी बहनें हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ये आदम और हव्वा में मेरी बहनें हैं, या फिर आप यीशु मसीह के खून में मेरी बहनें हैं, मेरे मोमिन बहनें हैं, उन सब के लिए ये पैगाम है कि गौर से सुने यशायाह की किताब और उसके 49 बाब में मैं 14 आयत से पढ़ूंगा। लेकिन सहयून कहती है, खुदावन ने मुझे छोड़ दिया है। खुदावन कभी आपको छोड़ नहीं देता। मेरा मालिक मुझको भूल गया है। खुदावन कभी आपको भूलता नहीं। लेकिन खुदावन फरमाता है, खुदावन क्या फरमाता है? क्या कोई मां अपने ही बच्चे को जिसको उसने पाला है भूल सकती है? नहीं। ये दो हिस्से हैं जहां पर खुदावन ने अपने आप को एक मां की सूरत में जाहिर किया है। पहला हिस्सा वो तस्निया में है। यहां पर वो मां की शबाहत को लेकर हमसे गुफ्तगू करना चाहता है। क्या कोई मां अपने ही बच्चे को
जिसको उसने पाला है भूल सकती है नहीं। क्या कोई औरत इस बच्चे को जो उसके ही रहम से जन्म लिया है भूल सकती है? नहीं। लेकिन हां, वो शायद भूल जाए, क्योंकि वो इंसान है, वो गुनहगार हैं। शैतान की चाल में शायद वो आ जाए, क्योंकि वो गुनहगार हैं। सबने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से हम सब गिर चुके हैं। सबने गुनाह किया है, चाहे मर्द चाहे औरत। यानी कि हम अपने बच्चों को, अपने यहां तक अपने शीरख्वार बच्चों को भी भूल सकते हैं और भाग सकते हैं अपने घर को छोड़कर, मगर खुदा हमें कभी नहीं भूलता। खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमारा पीछा कब्र तक करता रहेगा ताकि हम उसकी तरफ लौटें। आखिरी नफस तक भी वो हमारा पीछा करता रहेगा, हमारे साथ रहता रहेगा ताकि हम उसकी तरफ लौटें। ये उसका वादा है। खुदाबंद वफादार खुदाबंद है। मैंने ये आयात क्यों आपके सामने रखा? इससे पहले कि मैं जैसे कि मसीह के नक्श कदम पर की ये जो सीरीज है जो मेरे दिल में है, जिससे बहुत से लोगों को बरकत मिली है और बहुत से लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल भी किया है, बहुत से मेरे मसीही बहन भाइयों को भी बरकत मिली है। उनमें से कई कहते हैं कि जैसे कि हम आपके साथ उन मुकामात में हैं। इससे पहले कि मैं आज का वो क्लिप आपको दिखाऊं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह अकेले गए खुदा बाप से बातें करने के लिए, अकेले में, इससे पहले कि मैं वो रखूं, मैंने सोचा कि ये आयत आपके सामने रखूं और फिर ये बहुत ही रंजीदा खबर जो आजकल यूट्यूब में, टिकटॉक्स में, इंस्टाग्राम में और बहुत से और जगहों पर फैली हुई है कि कैसे इस औरत ने अपने बच्चों को, अपने 4 बच्चों को लेकर भारत वो भाग गई। उनके शौहर सऊदी अरब में काम करते थे, मजदूरी करते हैं कि वो अपने बाल बच्चों के पेट संभाले। अब मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई गुनाह नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की है। ये तो जाहिर बात है कि उसने गलती की है। महीनों दूर रहना, बल्कि सालों दूर रहना अपने बच्चों से, ये सबसे बड़ी गलती है। और यहां पीछे पाकिस्तान में इन्होंने बबजी प्रोग्राम शुरू किया और बबजी के जरिए इस शख्स से, सचिन से उसकी मुलाकात हुई और वो ये भी भूल गई कि मेरा एक शौहर है, मेरे 4 बच्चे हैं। और बबजी ने उसके दिमाग में वो जहर डालना शुरू किया। अब तालिबान के कुछ मुल्ला हैं जो बबजी के खिलाफ उन्होंने जिहाद ऐलान किया है। मैं आपको कहता हूं, मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि उनके इस कम से कम काम में मैं उनका साथ देता हूं। कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं कहता हूं हां, ये तालिबान ठीक कर रहे हैं, इस काम में तालिबान ठीक ही कर रहे हैं, कि वो बबजी को एक लानती गेम करार देते हैं। ये बबजी जो है, ये नहीं है कि आपको महसूस कर रहा है अरे ये तो सिर्फ एक गेम ही है। वो कतरा कतरा, कभी इधर कभी उधर जहर आपके जहन में डालता जाता है, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को, 4 बच्चों को लेकर भाग सकती हैं दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया, और ये लो झमेला। फैमिलीज को तितर बितर करता है ऐसी चीजें। ये एक गेम नहीं है, ऐसे कई गेम्स हैं जो राइज हैं नौजवानों के बीच में खुसूसन, और उनको वर्गलाता है, उनको धोखा देता है, उनको एक दूसरी दुनिया दिखाता है। जिस दुनिया में वो रहते हैं, एक फैंटेसी दुनिया में उनको ले जाता है और वो ये बड़े गुनाह कर बैठते हैं। ये बड़े गुनाह वो कर बैठते हैं। अब
आज के जो खबर में है वो ये देखें, 25 जुलाई के खबर में, वो कल के ही प्रोग्राम, कल ही के अखबार में है, मेरी अपनी मसीह में मेरी अपनी ही बहन ने बपजी के जरिए एक पश्तून मर्द के साथ जो NWFP या फिर खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में रहते हैं, उन्होंने अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को भी छोड़कर हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान आए। ये बपजी जो है, इसमें यह नहीं कि आप मसीही हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये वो हैं। ये जहर डालता है आपके जहनों में, ये जहर डालता है। उन्होंने अपने बच्चों को भी भूल गया। ये देखें क्या लिखा है, पाकिस्तान आने वाली इंडियन खातून अंजू के वालिद, उसे अपने बच्चों का ख्याल तक नहीं आया, वो हमारे लिए मर चुकी है। एक बाप के लिए ये कहना कि मेरी बेटी जो है मेरे लिए मर चुकी है, बल्कि आगे जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं कि वो ये दुआ करते हैं कि वो मर ही जाए। एक बाप को ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए, मगर उस बाप के दिल में जो दर्द है उसे आप महसूस कर सकते हैं। मैं खुद एक बाप हूं, मैं खुद दर्दों से गुजर रहा हूं, मुझे इसकी थोड़ी सी एहसास है। एक बाप होने के नाते मैं अपने बहनों को खुदावंद का वास्ता देता हूं कि ऐसे बपजी जैसे झमेलों में ना जाएं, अपने ही घर को बर्बाद ना करें, अपने वालिदैन को बदनामी ना दें, अपने बहन भाइयों को मुआशरे में शर्मसार ना करें। और आप क्या कर सकते हैं कि ऐसी चीजों से बच जाएं। खुदा के कलाम को रोजाना पढ़ें, खुदा के इस मुकद्दस कलाम को रोजाना पढ़ें, क्योंकि इस कलाम में हम यूं पढ़ते हैं। मैं आपके लिए ये लाए देता हूं, इस कलाम को आप पढ़ें। मैं यहां से पढ़ता हूं और मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो वो मेरे साथ पढ़ें। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं ज़बूर 119, ज़बूर 119, और यहां पर आयत 9 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। गौर से सुने और खुसूसन आयत 11 पर गौर करें। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे। अंजू और सीमा दोनों ही जवान माएं, तो किस तरह वो बच सकते थे इस शर्मसारी से। न सिर्फ अपने खानदान को शर्मसार किया, बल्कि अपने मुल्कों को शर्मसार किया और इतना झमेला खड़ा कर दिया। अपने बच्चों को भूल गए, उनकी आकिबत को भूल गए कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि खुदा के कलाम को ये नहीं पढ़ते। तो मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। यह है ज़बूर 119 और 9 आयत। और फिर 10 आयत में, मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, पूरे दिल से, 99% नहीं, 100%। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने न दे। खुदा का फरमान क्या है? अपने वालिदैन का एहतराम करना, बच्चों से मोहब्बत रखना, बुजुर्गों से का एहतराम करना, खुदा का एहतराम को रखना, क्योंकि खुदा सबसे बुजुर्ग तरीन है हमारे लिए।
जब हम ये काम करते हैं तो हम खुदावन की बेहतरामी करते हैं। सबसे पहले, मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने न दे। और फिर, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है। तेरे कलाम को ऐ खुदावन मैंने अपने दिल में रखा हुआ है, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इसका मतलब है, जब हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते तो हम खुदा के खिलाफ गुनाह कर बैठते हैं। यही वजह है किस तरह हम अपनी इन रविशों को तब्दील कर सकते हैं, अपने रविश को किस तरह पाक रख सकते हैं, खुदा के अहकाम के मुताबिक रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके कलाम के मुताबिक, बपजी के मुताबिक नहीं, और इस दुनिया की जो भूल भुलैया हैं उनके मुताबिक नहीं, इंसानी अफकारों फलसफों से नहीं, बल्कि इस फलसफे हयात से जो किताबे मुक़द्दस है। और इस वक्त मैं दुआ करना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आज का क्लिप अर्ज़ मुक़द्दस से आपको दिखाऊं, मैं दुआ करना चाहता हूं इन नौजवानों के लिए कि खुदावन इनकी राहें अपने कलाम के मुताबिक हमवार रखे। ऐ खुदावन, तू रहम फरमा इन खानदानों पर, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे मसीही हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे कोई भी है। ऐ खुदावन, तू इनसे बातें कर। ऐ खुदावन, तू रहम फरमा, ताकि ये नौजवान किताब मुक़द्दस को पढ़ें, तेरी तरफ लौट आएं। उन बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूं जिनके मुस्तकबिल जो हैं बिल्कुल ही अभी से खराब हो चुके हैं। खुदावन, तू उनको अपने साए रहमत की तले रख, उनके दिलों को छू, इन औरतों को अपने गलतियों, इन मर्दों को अपने गलतियों का एहसास दिला। वो जो मर्द हैं वो भी, उन्हें चाहिए था कि ना कहें नहीं, ऐसा नहीं करना है, इस गुनाह में नहीं आना है। ऐ खुदावन, तू उनसे बातें करके वो तौबा करें, खुदावन की तरफ लौटें, और ये ख़ानदान जो हैं, जितने भी हैं, उनके ज़ख्मों पर भी मरहम रख। है खुदावन, शफा अता फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं दुआ करता हूं कि इस लानत से लोगों को छुटकारा दे। आमीन, आमीन और आमीन। तो आइए आज का क्लिप हम देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मसीह के नक्श कदम पर अकेले में खुदा के साथ। हालांकि इस पैगाम में इतने मैं अकेले के बारे में बात नहीं कर रहा, मगर अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब, मरकस की इंजील उसके 6 बाब में पढ़ें तो पैगाम ये भी है कि कभी कभार हमें अकेले में आना है। और इस क्लिप में खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहता है कि आप झील के उस पार गनीसरत जाएं और मैं लोगों को रुखसत करके आपके पीछे आऊँगा। और फिर जो मौजज़ा खुदावन ने दिखाया उसके बारे में है, मगर यहाँ पर एक नुहफ्ता पैगाम भी है कि कभी कभार हमें अकेले आना है खुदावन से गुफ्तगू करने के लिए, दूसरों से अलग होकर। तो ये क्लिप एक साथ देखेंगे। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। हुसैन अंदरियास, मैं एक पहाड़ की बहुत ऊंचे, बल्कि सबसे ऊंचे चोटी पर खड़ा हूं, जहां से आप मगदाला को देख सकते हैं, यानी मरियम मगदलीनी का गांव। और कुछ उस तरफ आप बैत सैदा को, और फिर कफरनाहूम भी यहीं पर है। और ये वो जगह भी है जहां से खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर गनीसरत गए, और जहां उन्होंने एक पागल को, जिसमें
बदरूहों का लश्कर था शफा दी। हम कल वहां गए थे और रिकॉर्ड किए। आज मैं चाहता हूं इस ऊंचाई से, क्योंकि मैं अब वापस घर जाने वाला हूं, अमेरिका जाने वाला हूं, तो रास्ते में हमने सोचा कि इस चोटी पर आए और मैंने सोचा कि ये जो मौजज़ा है खुदावंद का, ये आपके सामने रखूं, ये मौजज़ा आपके सामने रखूं। ये मत्ती की इंजील 14 बाब में है और मरकज़ की इंजील 6 बाब में, यूहन्ना की इंजील 6 बाब में आप इसे पढ़ सकते हैं। और यीशु ने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को रुखसत करे। कश्ती को यहां से, कश्ती में सवार होकर वो जाएं। आप देख रहे हैं बहुत से और भी टूरिस्ट यहां पर आए हुए हैं इस तारीखी मुकाम को देखने के लिए यहां से, क्योंकि यहां से जो आपका नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है। और मैं आपको यहां बताए देता हूं कि यहां पर मैं खड़ा हूंगा ताकि आपको इस तरफ भी झील दिखाई दे। टाइबेरियस उस तरफ है, टाइबेरियस शहर। कैन यू मूव द कैमरा टुवर्ड टाइबेरियस? टाइबेरियस शहर उस तरफ है और गलील दरियाए गलील इस तरफ है। मैं एहतियात करता हूं क्योंकि बहुत ही पथरीली है, चट्टानों से भरा हुआ ये जगह। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं ताकि वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। ये है वो पहाड़। जब शागिर्दों को भेज दिया और खुद लोगों को रुखसत किया, तब वो खुद इस पहाड़ पर चढ़ गए यहां पर। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था इस जगह में। इसी वजह से टूरिस्ट आते हैं देखने उस मुकाम को जहां पर खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए। और यहां शाम को वो अकेले थे, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। आज भी कुछ बरसाती दिन है। कल जो हमने रिकॉर्डिंग की है वो बहुत ही ज्यादा बरसाती दिन था। और हम पढ़ते हैं, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। यानी पहले यहां पर आए अकेले, उन्होंने गुजारा, फिर यहां से वो वापस उतरे, झील को गए। वो आप नीचे गाड़ियां देख सकते हैं, नीचे गाड़ियां देखें कितनी उथराई है। तो यहां से होते हुए, उस तरफ से होते हुए खुदावंद यीशु मसीह फिर उस जगह चले गए। और लिखा हुआ है कि और वो 25 आयत में, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जम रहो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उस जगह इस दरिया के बीच में, इस झील के बीच में उसने कहा, आ पतरस और फिर पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। यानी अगर आप टिकटिकी लगाकर, ये मैं लफ्ज देहाती इस्तेमाल कर रहा हूं, जरूरी है कभी कभार, क्योंकि अल्फाज मसीह उन लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए था
अक्सर उनमें से स्कूल नहीं जा सकते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था। हर कोई जो है वो पौलुस रसूल की तरह नहीं था धनी। खुदावंद का पैगाम गरीबों के लिए है। इसी वजह से हम पढ़ते हैं, तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को खूब जानते हो कि वो तुम्हारी खातिर जलाल को छोड़कर गरीब हुआ, क्योंकि वो गरीबों के बीच में आया। उन लोगों के बीच आया जो ठुकराए हुए थे, समाज के बीमार थे, मुश्किलात में थे। और यहां भी हम पढ़ते हैं कि पतरस भी एक मछेरा था, इतना बड़ा आदमी नहीं। खुदावन उन मछेरों को इस्तेमाल करके तारीख बना देता है। और क्या यहां पर लिखा हुआ है, पतरस कश्ती से उतर कर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। मगर जब हवा देखी, जब खुदावन की आंखों से आंख चुराकर हवा की तरफ देखने लगी, तो क्या है, तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावन मुझे बचा। हम उसी वक्त डूबते हैं जब हमारा फिक्र, हमारा दिल और दिमाग खुदावन से अलग हो जाता है और हम दुनिया की तरफ देखते हैं। उस वक्त हम मुसीबत में आते हैं। लूत की बीवी को देखो, नमक की ढेर बन गई, क्योंकि खुदावन ने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना, जो मैं कहता हूं वो कर। जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, है खुदावन मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ थामे रहेगा। अगर मैं अपना हाथ ऊपर करूं, ऐ खुदावन मुझे थाम ले, मैं गिर रहा हूं या गिर रही हूं, तो वो हमारा हाथ थाम लेता है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया, तूने क्यों शक किया। और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है, यकीनन तू खुदा का बेटा है। यीशु आज भी चाहता है कि हम उसे सजदा करें, उसकी सुने, उसकी तरफ देखें टिकटिकी लगाकर। मैं भी उसका हाथ थामे रहूंगा, मैं भी उसका हाथ थामे रहूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा। उससे बढ़कर साथी कोई नहीं है, उससे बढ़कर साथी कोई नहीं है इस जगत में, क्योंकि उसने हमारी खातिर अपना जगत जलाल छोड़कर हमारे दुनिया में जो तारीख था, गुनाहों का दुनिया, उसमें वो आया ताकि हमें गुनाहों से बचाए। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा अजीम खुदावंद है। खुदावंद आपको उस पहाड़ी से बरकत दे जहां पर उसने अपने चेलों को, अपने शागिर्दों को कहा, उस तरफ जाओ गनीसरत की तरफ से, मैं लोगों को रुखसत करके आऊंगा। और वो इस पहाड़ पर अकेले आए और यहां से जब चल दिए वापस तो वो पानी पर चलने लगा। हमारा एक ही खुदावंद है जिसने पानी पर चला। कोई भी इंसान, कोई भी नबी, कोई भी पैगंबर, कोई भी
कामिल नहीं। अगर वो कामिल होते तो पानी पर चलकर दिखाते, अगर वो कामिल होते तो एलियाजर को कहते हैं, एलियाजर कब्र से बाहर निकल। हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो एक खुदावंद है, खालिक व मालिक कायनात, जो आपसे मोहब्बत रखता है। खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। फिर यहां से, इस जगह से खुदावंद नीचे उतरे। जिस पहाड़ी को आप देख रहे हैं, यहां से वो फिर नीचे उतरे। जब हम नीचे से ऊपर आ रहे थे तो बहुत सा रास्ता हमने गाड़ी लेकर आए, तो उसमें भी हमें कम से कम 1 घंटा लगा। और फिर पैदल हम चलते रहे तकरीबन 25 मिनट। तो जरा सोचें कि खुदावंद यीशु मसीह अकेले में जाकर, जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा जो है ये मगदाला है, यहां से वो पैदल चलकर, गाड़ी में नहीं घोड़े पर नहीं, गधे पर नहीं, बल्कि पैदल वो इस पहाड़ी पर आए अकेले होने के लिए। कम से कम 2.5-3 घंटे का सफर उन्होंने किया होगा। और फिर यहां पर अकेले रहकर खुदा बाप के साथ सोहबत में कम से कम 1 घंटे, और उसके बाद कम से कम 3 या 2.5 घंटे, 2.5 घंटे और पैदल चलकर वापस। और जब वो गए तो उस वक्त तक कश्ती घूमती रही। शागिर्द वहीं पर थे, वो गनीसरत नहीं जा सके, ताकि खुदावन अपने शागिर्दों को ईमान की तक़वियत दे। और फिर वो पानी पर चल रहे थे। तो पतरस ने देखा, और कईयों ने सबसे पहले तो सोचा कि वो साया है, यह भूत है, जिसे हम कहते हैं भूत, रूह है, या फारसी में साया कहते हैं, ये साया है। और खुदावन ने कहा, मैं भूत नहीं, मैं ही हूं तो पतरस एकदम से और इश्क़ ईमान में कहा, खुदावंद अगर तू है तो मुझे इजाजत दे, मुझे बुला के मैं भी पानी पर चलूं ना तो आजा भाई, इतना बड़ा ईमान, आजा। और वो पानी पर चलने ही लगे। जब तक उसने अपना दीदा दोजी, अपने चश्म को, अपने आंखों को खुदावन के आंखों से अलग नहीं किया, तब उस पर भय तारी हुआ। तब वो डर गए, क्योंकि खुदावंद की तरफ देखने से वो मुकर गए। और लूत की बीवी को देखो, वो भी ऐसे ही। इसी वजह से हमें खुदावन के साथ रहना है, खुदावन पर एतमाद करना है। इसके बावजूद कि वो उन्होंने बेवफाई की, तब भी खुदावन ने उसका हाथ थामा। वो खुदावन जो है उनका दस्तगीर बना और उसको अपनी तरफ खींचा। इस्राएल में एक कश्ती है जिसे कहते हैं कि 2000 साल उसकी कदामत है। अगले प्रोग्राम में मैं उस कश्ती को दिखाऊंगा। उस कश्ती को तीन ऐसे लोगों के नाम मंसूब किया है, डेडिकेट किया हुआ है। मगर सबसे पहले जो वहां पर लिखा हुआ है, टू whom this boat belongs, ये कश्ती किसकी है? सबसे पहले लिखा हुआ है जीसस एंड हिज डिसाइपल्स। जीसस एंड हिज डिसाइपल्स। तो अगले प्रोग्राम में मैं वो 2000 साल पुरानी कश्ती आपको दिखाऊंगा और वहां से
यही पैगाम, इसी तरह का पैगाम, पानी पर चलने का पैगाम, पानी में तूफान को थमने का पैगाम आपके लिए रखूंगा। फिर उससे भी अगले हफ्ते में गनीसरत में, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उस दीवाने को, उस पागल शख्स को, उस बदरूहों से भरे हुए शख्स को उन्होंने शफा दी। और उसके बाद भी जब खुदावंद ने उसी इलाके में, गनीसरत ही के इलाके में जो अब गोलान की पहाड़ियां हैं, वहां पर उन्होंने हजारों लोगों को सिर्फ कुछ ही कम ग़िज़ा से, मछली और नान से उन्होंने तग़ज़िया किया। और फिर जब वो वापस लौटे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, मैं सुन रहा हूं भाई। जी, मैं अपने लिए प्रेयर करवाना चाहता हूँ। हाँ जी, किस बाबत मैं दुआ करूं आपके लिए? जी, मैं आउट कंट्री के लिए दुआ करवाना चाहता हूँ। मुझे आउट कंट्री का वीजा चाहिए। अच्छा, वीजा चाहिए भाई। मैं जरूर दुआ करूंगा आपके लिए। क्या आपने आसमान का वीजा पाया है अभी तक भाई? जी, मैं आपका लाइव चैनल देख रहा हूँ। मुझे आपका लाइव चैनल बहुत पसंद आया। मैं बिल्कुल डेली बेसिस पे प्रेयर भी करता हूँ। पाकिस्तान से प्रेयर करा। ओह, खुदा का शुक्र है। मैं जरूर आपके लिए दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं भाई के लिए दुआ करता हूँ। उसकी ख्वाहिश है कि वो कहीं जाए हुसूल माश के लिए। खुदावन, अगर आपकी मर्जी है ऐ खुदावन, तो इस भाई का हाथ थाम और उसे फजल अता कर उन लोगों के दिलों में जो जिसके सामने वो जाएंगे, अपना पासपोर्ट ले जाएंगे और वीजा मांगेंगे। खुदावन, अगर आपकी मर्जी है तो ये पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया। ये प्रोग्राम देखते रहें और इसे शेयर करें ताकि दूसरों को भी बरकत मिले। हाँ, शुक्रिया, शुक्रिया। खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैंने भाई से ये सवाल इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले हमने जलाल का वीज़ा हासिल करना है। क्या आपको जलाल का वीज़े का हुसूल हुआ है? नहीं तो जैसे कि मैंने वो आयत इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में पढ़ा, यूहन्ना की इंजील 3 बाब और 16 आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यानी वो दरवाजा खुल गया जलाल को जाने के लिए। पासपोर्ट क्या है इसमें? पासपोर्ट क्या है? वो खुदावन यीशु मसीह खुद हैं। ता जो कोई उस पर ईमान लाए, आपका जो ईमान उस पर, खुदावन यीशु मसीह पर, वो आपका पासपोर्ट है। वो हलाक ना हो, कहीं और भटके ना, बल्कि अबदी जिंदगी पाए। वीजा मिल गया जी। सबसे अहम वीजा ये है। हम जानते हैं कि लोग दुखों में हैं, मुश्किलात में हैं, इफलास में हैं। इस वक्त पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में कश्तियों में जा जाकर वो डूब जाते हैं, समंदरों में वगैरह। मगर इससे पहले कि वो हादसा हो, अपने खालिक व मालिक की तरफ लौट और उस खुदावन पर ईमान ला जो आपको आसमानी वीज़ा दिला सकता है। तो मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं, इससे पहले कि मैं अगले प्रोग्रामों में इन्हीं वाक़यात को दोबारा दोहराऊं, तो आप मेहरबानी करके यूहन्ना की इंजील और उसके 6 बाब, मरकस की इंजील उसके 6 बाब को पढ़ें और मतीही की इंजील उसके 8 बाब को भी पढ़ें, ताकि हम एक साथ ये जो दर्स है, ये जो तालीम है, एक साथ मिलकर पढ़ें। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि इन हिस्सों को आप जरूर पढ़ें, आप जरूर पढ़ें, ताकि खुदावन आपको मजीद बरकत अता फरमाए। कुछ कमेंट्स हैं, मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। मेरे बहन भाई जो हैं वो इन प्रोग्रामों को देखते हैं और कमेंट्स देते हैं।
और बहन अतिया इनायत जो हैं वो गॉड इज लव, आमीन, गॉड इज इंडीड लव। और यूहानिस इब्राहिमी, सलाम बरादर, सलाम आपको भी मेरे बरादर, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। और खुदादाद HZR लिखते हैं शादबाशी अजीजम माय ब्रदर, आप भी शादबाशी, आप भी शाद हों खुदावंद यीशु में मसीह में। बहुत शुक्रिया मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने का, और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आप सबके लिए। ब्रदर जावेद मसीह लिखते हैं भाई हुसैन अंद्रियास, आपके पैगामात मैं बदस्तूर सुनता हूँ, मुझे ईमान की ताजगी मिलती है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। और इस ईमान की ताजगी में हम इस ईमान को सिर्फ अपने तक ही समेट कर न रखें, बल्कि इसको फैलाएं, इस ईमान की ताजगी को फैलाएं। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावन आपको बरकत दे। और मुझे यकीन है कि खुदावन आपकी जिंदगी को इस्तेमाल कर रहा है, आपको नूरो नमक बनाकर लोगों के बीच में इस्तेमाल कर रहा है अपने जलाल के लिए। बहुत शुक्रिया मेरे अजीज भाई ब्रदर जावेद मसीह। आसिफ गिल भाई लिखते हैं गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू टू। और सनाउल्लाह बलोच लिखते हैं ग्रेट वर्क। मेरे भाई सनाउल्लाह बलोच, खुदावन आपको बरकत दे। बलोचिस्तान से मुझे बहुत ज़्यादा कालें मिलती हैं। अभी अभी 2 दिनों पहले एक बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके साथ बातें हुई। आखिर में उन्होंने कहा कि भाई अब मैं क्या करूं। मैंने कहा ईमान लाओ, और उन्होंने रोकर, मैंने भी रोकर, एक साथ हमने दुआ की और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर एतमाद किया। खुदा का शुक्र है, लोग सुनते हैं खुदा का पैगाम, खैबर पख्तूनख्वा से भी, बलोचिस्तान से भी, पंजाब से भी, इर्द-गिर्द सिंध से भी, मीरपुर खास से, जाम शोरों से मैंने कॉल लिए। लोगों ने खुदावन पर एतमाद किया। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। बहन जॉन आयरीन यहाँ पर दुआ में हैं, और आकाश परवेज गौरी साहब, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू टू माय ब्रदर, खुदावन आपको बरकत दे। पतरस नदीम, गुड इवनिंग सर, खुदावन यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी भी भाई, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। जॉन आयरीन ब्लेसिंग्स लिखती हैं फिर भी, और आमीन। और ये थोड़ा सा ज़िद्दीपन आ गया है फेसबुक में, मैं ज़रा इसे ठीक करूं ताकि दूसरे कमेंट्स को भी पढ़ सकूं। और खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूं आप सबके लिए जो कमेंट्स देते हैं, जो इस प्रोग्राम्स को देखते हैं। और फिर भी बहन लिखती हैं कि दिस इज सो ब्यूटिफुल, वो जगह की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ब्यूटिफुल। और खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं पैगाम ला सका आपके लिए। हेलो, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ जी। सलाम भाई साहब जी। सलाम भाई, सलाम जी। हम ना आपका प्रोग्राम देख रहे हैं ये पाकिस्तान से जिंदगी टीवी पे। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि आप देख रहे हैं भाई, बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अच्छा है। मैं जो है ना आप जो बताते हैं बातें बड़े ना दिलचस्पी से ये सुनते हैं, तारीख की बातें भी। खुदा का शुक्र है। मेरी ना मदर जो है ना वो प्रेयर करवाना चाह रहे हैं। जरूर जरूर, मैं दुआ करूंगा जरूर। जी जी, ये ले। हाँ जी। सलाम बहन जी, आप कैसी हैं? ठीक है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। किस चीज के बारे में दुआ करूं बहन जी? मेरे ना ये पाँव पे ना चोट लग गई है दरवाजे से। मैं जरूर दुआ करूंगा कि पेन हो रही है। मैं जरूर चला भी ठीक से जा रहा है, और उसके अलावा ना मेरे ना मोरों में तकलीफ है। मैं जरूर दुआ करूंगा आपके लिए बहन। ऐ खुदावन, मैं बहन के लिए दुआ करता हूँ, उनको चोट लगी है, तेरी बेटी है, तेरा औलाद है खुदावन, तू उनको शफा अता फरमा। जो भी दवाएं इस्तेमाल करते हैं उनको भी शफा बना उनके लिए, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ।
और अर्शिया खान लिखती हैं, ब्लेसिंग्स टू यू बहन अर्शिया खान, खुदावन आपको बरकत दे। जॉन आयरीन फिर भी लिखती हैं, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस वीडियो एंड मैसेज विद अस। कोई बात नहीं, खुदावन आपको बरकत दे। इन प्रोग्राम्स को ज़रूर शेयर करें और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ और ममनून हूँ इन सब के लिए। और एक और बहन लिखती हैं, अंकल मैं आपका प्रोग्राम पसंद करती हूँ, मेरा घर भी बरकत रहे जी। मैं पाकिस्तान के सिटी साहिवाल से हूँ, खुदावन साहिवाल को आपके लिए बरकत दे। ये डैनियल लिखते हैं, एक बहन नहीं, एक डैनियल लिखते हैं, खुदावन आपको बरकत दे, आप सबको बरकत दे। ये पैगामात मैंने सुना। और इससे पहले भाई ने मुझे पैगाम दिया था, डेविड इनायत भाई ने पैगाम दिया था, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। वो हमेशा मेरे लिए दुआ करते हैं और मैं आपका बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ही ज़रूरत है, खुसूसन हिकमत के लिए। मेरे लिए जब आप दुआ करें तो हिकमत के लिए दुआ करें, ताकि मैं उसका कलाम बदुरुस्ती से तोड़कर आपके लिए, लोगों के लिए, जिनको चाहिए उनके लिए ये तकसीम कर सकूं, बांट सकूं। तो आखिर में मैं दुआ करना चाहता हूं, ऐ खुदावन तू इन अजीज़ों को बरकत अता फरमा, इनकी आंखों को खोल जिन्होंने अभी तक तुझे कबूल नहीं किया, तुझ पर एतमाद नहीं किया। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। तो अगले प्रोग्राम को देखना ना भूलिएगा। खुदावन की सलामती आप पर हो, आमीन।